क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए रख दिया है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। बहुत अच्छी बात है। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपके पास कई फॉर्मूले हैं। ठीक हो गया। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा था। तो पहले ये देखिए मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि ये 120 डिग्री का क्वेश्चन है आपका ना। देखो जैसे सो नाउ अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आपका देखो, फर्स्ट आई एम ड्राइंग अ फिगर हियर। This is O. Now this is A, this is B, and this radius is upper radius is 12 centimeter. And this is the radius that is upper 21 centimeter. Now this is हमारे पास कोई इसकी कॉर्ड आपकी नहीं है एंड आपका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कह रहा है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है आपका। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोल दिया उसने। वैसे तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इसके लिए भी यूज हो जाती है, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर से ट्राइंगल बना हुआ है। अगर इस ट्राइंगल को मैं यू कर दूं, यू उल्टा कर दूं, तो इसका वाला जो है वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा उधर कॉर्ड का ना। इज दैट क्लियर? फाइन। तो फिगर आपका नाम ये हो गया एंड दिस सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। इतने बड़े एंगल्स के लिए पहले क्या था आपके उसमें एक बहुत अच्छा था कि क्या नाम था, साइन आपका 90 प्लस थीटा साइन कॉस 90 प्लस ऐसा था। पता नहीं किस गधे ने उसको हटा दिया। ये मेरा वीडियो से जाना चाहिए मैसेज लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका पूरा आप बढ़ा दे रहे हो, जिसका मर्जी जैसी हो जा रही है वो मैथ की ऐसी तैसी कर दे रहा, तो वो चीज़ें नहीं। फिर आप 11th में जब जाओगे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा, ऐसे कुछ आपके बन जाते हैं। तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। ओके, कितने हो गए आपका लगाइए? 9 हो गए। तो 9 छक्के 54 फॉर्मूले तो खाली इसी में बनते हैं। तो अब आपका ये हो गया, क्लियर हो गया सर। अब आपको यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है नहीं निकालनी, वो हम इस पर नहीं जाएंगे आपका ना। देखो तो सबसे पहले आपका ये हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया आपका। देखो बी में मैं आपका लिख देता हूँ थोड़ा सा गिवन आपका। देखो ना रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये रेडियस ऑफ ए सर्किल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपका नाम दिस ये आर हो गया, ये आपका गिवन में फर्स्ट आपका दे दिया। एंड सेकेंड थीटा इज इक्वल टू आपका 120 डिग्री आपका। दिस इज द सेंट्रल एंगल, ये आपका ये भी गिवन में दिया हुआ। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब बच्चा ये कहे सर हमें तो साइन 120 की वैल्यू नहीं आती है, तो यहाँ बच्चे को मास्टरों को ये सिखाना चाहिए। एक ही सवाल है भाई कि सिंपल है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये देखिए तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि साइन 180 माइनस 60 साइन 180 में से 60 गए इज इक्वल टू ये आपका साइन 60। इसका मतलब देखते हैं साइन 120 डिग्री की वैल्यू और साइन 60 डिग्री की वैल्यू दोनों ही बराबर होती है एंड दे बोथ आर इक्वल। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला ओ ए बी यूज करते हैं, तो क्या आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा ये यूज करते हैं ना। तो देखो आपका आर स्क्वायर बाई 2 आपका इंटू साइन, अब आप क्या रख देंगे 120 रख देंगे। 120 को अगर आपने ऐसे डिस्क्राइब करके लिख दिया तो आपका यहाँ पे आपका देखो आर स्क्वायर बाई 2 साइन 60 आप लिख सकते हैं। देखिए, और आर स्क्वायर का मतलब आपका ना 12 का स्क्वायर अपना अपॉन 2 इंटू साइन √3/2। देखिए
और ये आपका 144 अपॉन आपका 4 इंटू √3 हो गया सर। इज इट क्लियर? इससे इसको काट दीजिए, 4 3 सर 12, 24 6 सर, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर कायदे से इस वाले ट्राइंगल का एरिया आना चाहिए। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो ना, जैसे तभी मैंने कहा जा करके देखो ना, चैनल्स में जाके देखो, आप देखते ही नहीं है, देखो अपना फाइंड आउट। तो ना देखो सिंपल आपका देखो एरिया ऑफ आपका नाम माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए। जरा इसको रोक दीजिएगा, एक बार हो जाए। अब आपका देखो ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 और इनटू आपका देखो पाई आर स्क्वायर और माइनस दिस इज व्हाट, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 यूज कर देंगे। देखिए सर, यहाँ आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा था, याद रखिएगा। ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बता दूं, ये आपका देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। देखिए अपना देखो दिस, इसको कहते हैं मल्टीपल फॉर्मूला। और जब ये हाफ हो जाता है तो इसको कहते हैं सब मल्टीपल फॉर्मूला। देखो साइन 2 थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कर दीजिएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये देखो आपका, तो 2 से 2 कैंसिल करो, साइन थीटा, ठीक हो गया। देखो अपना, तो ये यहाँ पे है 2 और 2 डिवाइड हो गया तो 2 इससे भी देखो आपका नाम देखिए काटा, तो साइन थीटा देखो, एक 2 से 2 कैंसिल, जब डिवाइड किया आपने 2 से देखो ये, इसलिए आपका देखो आर साइन आपका देखो आर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2 है और साइन थीटा, यहाँ पे देखो आपका आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है। ये याद रखिएगा सर। इज इट क्लियर? सो नाउ थीटा का मतलब कितना हो गया सर, 120 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई यहाँ पे आपका देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे आप 3.14 रखिए। क्यों रखिए? एग्जैक्टली, क्योंकि 7 की मल्टीपल नहीं है आपका। देखो तो आर कितना है सर, 12 का स्क्वायर, 5 माइनस आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर। साइन आपका कितना हो गया सर, 120/2 और आपका देखो कॉस 120/2, थीटा आपका सेंटर लगा इस जगह, ये आपका देखो 3 सा हो गया सर। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ 3.14 अपॉन 3 और आपका देखो ये 144 लिख दिया मैंने सर, 12 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये भी आपका देखो 144 लिख दिया और इनटू ये आपका कितना हो गया सर, साइन 60 cos 60 साइन 60 और ये आपका कॉस 60 हो गया। इज इट क्लियर सर? तो 3.14 अपॉन 3 इंटू 144 माइनस 144 साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये देखिए सर, यहाँ जरा देख लीजिए, साइन 60 क्या होता है, √3/2, √3 2 2 सा 4, 12 का स्क्वायर तो 144 √3 अपॉन 4, इधर 144 √3 अपॉन 4 आ गया सर। इज इट क्लियर? सो ना यहाँ पे सबसे बड़ी ब्रिलियंसी आपकी क्या होगी कि अगर आप इसमें 144 को आप कॉमन ले लेंगे, देखिए आपका नाम देखो, ये देखिए अंदर आपके पास बच जाएगा 3.14 अपॉन 3 और माइनस ये आपका 1.732 अपॉन 4, ये देखो तो 144, इसको जरा 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 हो गया सर। इसका आपका 4 इंटू 3.14 माइनस 4 3 सा 3 इंटू 1.732, इसको जरा मल्टीप्लाई करके कितना आता है, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, फिर 12 से डिवाइड करो, कितना आता है आप मुझे बताइए। तो जरा इसको थोड़ा रोक दीजिए। यहाँ पे उस जिस बच्चे को यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, आपका देखो ना मुश्किल लग रहा है, आप समझ रहे सर? तो ये देखो, ये यहाँ पे आप इसको मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ सर, इसको इस लाइन को देखो अपना, उन्होंने कहा बाप रे बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो उस कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए आपका ना देखो ये कितना है सर, 3.14, ठीक हो गया। तो देखो ये एरिया ऑफ आपका देखो ना दिस ये माइनर सेगमेंट, आपके पास सारी चाबियां हैं सर यहाँ पे आपका देखो ये 3.14 अपॉन कितना है सर, 3 इंटू 12 इंटू 12 में मैंने कर दिया सर
Yes. ठीक हो गया सर ना। माइनस इधर देखिएगा सर, ये आपका कितना है 12 इंटू 12 हो गया सर, ये आपका √3/4 और ये आपका कितना हो गया सर 1/2। ये साइन 60 हो गया, ये मैंने रख दिया सर। ठीक है सर, ठीक है सर। 4 3 जा हो गया सर, इससे आपका 2 6 जा। एम आई राइट सर? यहाँ से 3 4 जा हो गया सर, 12 4 जा 48 इंटू 1 3.14 माइनस 3 6 जा 18 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 आपका देखना है। तो 48 को आपका 3.14 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 150 48 150.72 और माइनस 18 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 1 जा 18 ये आपका आएगा 62.28। ये देखिए, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 88 कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ कॉम्प्लिकेसी आ रही किसी बच्चे को तो यहीं से क्वेश्चन को ऐसे उठा करके आपको जो अच्छा लगता है, मैं हूंगा तो मैं इसको करूंगा, आपकी मर्जी, आप इसको करिए। इज इट क्लियर? तो ये हो गया। प्लीज, थैंक यू वेरी मच।